नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि हमारे पास जो है 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो उस केस में हमें क्या काम करना है, हमें ये करना है कि सभी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देने के साथ साथ अब हमें क्या काम करना है, हमारी स्टडी को थोड़ा सा और धारदार बनाने के लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो उस सीरीज़ में आज मैं जो है भारतीय भूगोल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। और मेरी कोशिश ये रही कि इस भारतीय भूगोल को जो है हम लोग जो है 7 से 8 दिन में कवर कर लें। ठीक है, ताकि इसके बाद जो है हम लोग जो विश्व के भूगोल के ऊपर जो है अगला कदम बढ़ाएं और उसको भी 7 से 8 दिन में ख़त्म करें। जब ये दोनों साथ में ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होने के बाद हम उसको रिवीजन करेंगे। ये जो है सीरीज़ चलाने का मेरा जो मोटो ये है कि जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, ठीक है, 14 मई को, तो उससे पहले के कुछ दिनों में हम ये सीरीज़ को देख कर, इन स्लाइड्स को देख कर अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है। तो उसी सीरीज़ में जो है आज भारतीय भूगोल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बाकी जो है आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने जो है पॉलिटी के भी क्लासेस स्टार्ट किया है। उसमें भी जो है जो मेरा मोटो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको कंटेंट देने का है बस, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिवीजन कर सकें और अपनी जो स्टडी आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको जो है और इफेक्टिव बना सकें, श्योरिटी ला सकें। ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को। तो देखिए, भारत के भूगोल को अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो भूगोल की सबसे खासियत, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, भूगोल को हमें मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन होता है और इससे आप इजीली जो है ओवरऑल जो है भूगोल को समझ सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि टाइम कम रहता है तो उस केस में मैप और इफेक्टिव हो जाता है। थेरी अब बाद में देखिए, पहले मैप को समझिए। तो आइए भारत के मैप को पहले देखते हैं। ये पूरा भारत का नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है। तो भारत का हम पूरा पहले एरिया समझते हैं कितना है। तो पूरा एरिया देखिए, ब्लैक साइड में लिखा हुआ है, आकार जो साइज है उसमें लिखा हुआ भारत का भूगोल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना किलोमीटर है, कितना परसेंट है, 2.4%। सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कई बार कि कितना परसेंट है लगभग भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्तर पे, तो वो है 2.4%। ठीक है। अब सबसे नीचे देखिएगा, मैंने लिखा हुआ इंडिया रैंक 7। ये क्षेत्रफल के मामले में इंडिया 7वीं रैंक पर है। किसके किसके बाद है, आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 जो है 6 जो है आप कह सकते हैं स्टेट्स हैं या कंट्री आप कह सकते हैं, उनके बाद 7वीं रैंक जो आती है वो भारत की आती है। क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। ठीक। अब उसके बाद अक्षांश या लैटिट्यूड, ये क्या है, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये क्वेश्चंस भी है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत किस जगह पे जो है मतलब सिचुएटेड है मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। इसका विस्तार बहुत ज़रूरी है याद करना। इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। उसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो 8 डिग्री कहाँ पे है, भारत सबसे दक्षिणी छोर पे चले जाइए, वहाँ पे 8 डिग्री मिलेगा आपको। ठीक है। उस तरीके से उत्तरी में चले जाएंगे, सबसे टॉप पे चले जाएंगे जहाँ पे JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ पर आपको 37 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री 6। अब इन दोनों के बीच में जो एक रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। समझ रहे हैं आप। तो एक तरीके से आप देखिए तो कर्क रेखा क्या है, एक अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उन 8 राज्यों को भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, देशांतर जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ठीक है। और ये कैसे कैसे है, अब देखिए 68 डिग्री 7, ये गुजरात में आप चले जाइए, पश्चिमी क्षेत्र जो आपका है सबसे किनारे, वो जो है आपका 68 डिग्री पड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो है पॉइंट है सबसे किनारे का पॉइंट, उसे 97 डिग्री जो है 97 डिग्री 30 कहा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी एक लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है, 82 डिग्री 1.2 मतलब 82.30 आप कह सकते हैं, 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब ये क्या चीज़ है, इसे भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं।
मतलब ये जो है लाइन भारत में टाइम जोन डिसाइड करती है। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत का जो टाइम जोन है, जो डिफरेंस आपको बताऊँ मैं, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी जो क्षेत्र है, सबसे पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से लेके पश्चिमी क्षेत्र गुजरात का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र, उन दोनों के बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस होता है ना, वो लगभग 2 घंटे है। लगभग 2 घंटे है। ठीक है। तो आपने ये भारत का आकार देखा, वर्ल्ड लेवल पे उसकी रैंक देखा, उसके अलावा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा। टोटल एरिया कितना है? 32 डिग्री। टोटल जो है एरिया भारत का कितना है? 32,87,263। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि भारत का जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो है डिफरेंस भी दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया हुआ, वो कितना है पूर्व से लेकर पश्चिम तक? वो है 2,933 किलोमीटर। उसी तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक का डिस्टेंस कितना है? 3,214 किलोमीटर। ठीक, आप इसे देख लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यूपीपीसीएस का कमाल ऐसा है कि वो कभी कभी बिल्कुल 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 जो है माइनर से क्वेश्चन पूछ लेता है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लोग टफ क्वेश्चन जो है बहुत मतलब जटिल वाले सवाल को हल करने के मतलब धुन में रहते हैं और आयोग खेल लेता है, वो बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। तो आपको जो है इस बेसिक चीज़ को भी पढ़ के जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और बेसिक तो पता होना ही चाहिए आपको, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैप के काम बनेगा नहीं। तो मैप में यही है, आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना है, टोटल साइज़ देखनी है। उसके अलावा जो है जो है आपका टाइम जोन जो है भारत का वो कौन सा है। उसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे भारत की कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा, वो कहाँ से गुजरती है, ये आपको ओवरऑल भारत का देखना है। उसके बाद अब हम बात करें, ये हमारा आप देखिए, ये जो है अभी जो जब से जम्मू एंड कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, उसके बाद का ये जो है लेटेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं मैप है। अब इस मैप के हिसाब से भारत में टोटल स्टेट्स कितने हो गए हैं? टोटल स्टेट्स हो गए हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं? वो हो गई टोटल 8। इसको याद रखिएगा। ठीक। अब उसके बाद कोस्टल स्टेट्स की अगर बात कर लें, कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं? कोस्टल स्टेट वो स्टेट्स हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम से जो है काउंट करना स्टार्ट कर दिए, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद जो है कर्नाटका, फिर केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। इन कोस्टल एरिया को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। अब हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ है, मैंने बताया कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। तो वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं? इसको इसलिए मैं आपको जो है मतलब शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि जो है हम थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो 8 टोटल हो गए कौन कौन सी है। तो एक बार देख लीजिए। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। ये साइड में उसका जो है डिस्टेंस दिया हुआ और क्षेत्रफल दिया हुआ 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ देख लीजिए 1,114। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 603। उसके बाद दिल्ली 1,483। उसके बाद लक्षद्वीप है 32 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पुडुचेरी बोला जाता है, पुडुचेरी 492 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 54,624 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद लद्दाख 1,68,055 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई सबसे बड़ी जो है यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप हुआ करता था, अब जो है बिगेस्ट हो गया है कौन सा? वो हो गया लद्दाख। और सबसे छोटी कौन सी है? वो लक्षद्वीप। आप देख लिए 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज। पहली बात आप ये जान ली कि टोटल नेबरिंग कंट्रीज कितनी है। नेबरिंग मतलब कि हमारे पड़ोसी जो है देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देश में पहला बांग्लादेश देख लिए, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अब इनके साथ क्वेश्चंस क्या बनते हैं? क्वेश्चंस इनमें आपको कई क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बात टोटल कितने हैं, फिर उसके बाद कौन सा देश की टेरिटरी जो है या बाउंड्री इंडिया से सबसे ज़्यादा जो है जुड़ी हुई है या जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप देखिए बांग्लादेश 4,096.7 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर्स में है, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद चाइना का है, चाइना कितना? 3,488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1,751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1,643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699। उसके बाद अफगानिस्तान 106।
ये तो क्वेश्चन बनेगा ही, टोटल कितने हैं। उसके बाद जो है लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है कि बांग्लादेश है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट वन इज़, स्मॉलेस्ट कौन सा है, अफगानिस्तान है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि किस कंट्री से कौन से भारत के स्टेट जुड़े हुए हैं, तो ये इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे छोटा को पहले देख लीजिए, सबसे छोटा है लद्दाख। मैंने जैसे बताया था पिछले स्लाइड्स में, आप अगर जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्लाइड, ये देखिए, एक सेकेंड, ये स्लाइड में देखिए सबसे ऊपर जो है लद्दाख है। तो लद्दाख के कॉर्नर में पाकिस्तान से ऊपर जो है आपका जुड़ा हुआ है क्या, अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है भूटान देख लीजिए, नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। फिर नेपाल के साथ देख लीजिए, नेपाल के साथ अपना उत्तर प्रदेश है, उसके बगल में बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो जुड़े राज्य हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। चाइना के साथ देख लीजिए, चाइना के साथ क्या है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जो बहुत मतलब ऐसा एरिया है वो सिक्किम का और लद्दाख का जहाँ पे आए दिन जो है कुछ न कुछ जो है झड़प होती रहती है भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और चाइना के साथ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके ऊपर अगर आ जाएंगे, जो लॉन्गेस्ट वन मैंने से बताया, जो सबसे लंबा है वो कौन सा, वेस्ट बंगाल, उसके साथ जुड़ा है, उसके साथ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस इससे बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बने। आने वाली स्लाइड्स में जब हम लोग जो है भारतीय भूगोल को प्लस जो है विश्व भूगोल को जब कवर कर लेंगे ना, तो इसमें से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, उससे और जल्दी ये याद होगा। और विश्वास मानिए ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें आएंगे यूपीपीसीएस में। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल बेस होते हैं, है ना। लेकिन जो है अगर आप बात करें यूपीपीसीएस का, तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि डेटा, फैक्ट बेस्ड। तो फैक्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है ज्योग्राफी की थेरीज पे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो हमें जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करना है। पूरा एरिया एक बार जो है समझ लीजिए, जो पेरीफेरी है ना, पूरी पेरीफेरी एक बार कवर करनी है। और करने के बाद उससे जो है कोशिश ये करना है कि एग्ज़ाम से पहले, एक हफ्ता पहले उसको रिवीजन कर लें, अच्छा इसके साथ आप एक काम कीजिएगा, मैं तो अभी फ़िलहाल ये सीरीज़ चला ही रहा हूँ, इसके साथ मेरी जो स्लाइड्स मैंने दूसरी सीरीज़ जो चला है वो पॉलिटी का आप देख लीजिएगा, उसमें भी मैं जो है पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट को ही डाल रहा हूँ जो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर यहीं पे स्लाइड्स को वाइंड अप किया जाता है, और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई राय हो तो आप मुझे बताइए, इसमें क्या अमेंड किया जा सकता है, क्या चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकता है, और उसके अलावा जो है सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि फाइनली मोटो यही है कि भाई हम जो है पढ़ाई करें और हमारा सिलेक्शन हो, प्री में सिलेक्शन हो, फिर उसके बाद मेंस में हम जो है मेंस लिखें, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए और डट के लगे रहिए, उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। दिस इज़ द लास्ट वन। चलिए, धन्यवाद।